तो चलिए आज हम लोग वर्ग 10 के 10वीं पाठ जिसका शीर्षक है मंदाकिनी वर्णनम का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में दिया हुआ है कि प्रस्तुतः पाठः वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य पंचनवतितमात् सर्गात् संकलितः। यानी प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित है। वनवास प्रसंगे रामः सीतया लक्ष्मणेन सह चित्रकूटम प्राप्नोति। वनवास के क्रम में राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुँचते हैं। तत्र स्थितानां मंदाकिनी नदीं वर्णनम सीतां संबोधयति। यानी वहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं। यम नदी प्राकृतिकैरुपादानै संवलिता चित्तं हरति। यानी यह नदी प्राकृतिक सामग्रियों से मिश्रित हृदय को चित्तं हरति हर रही है। अस्याः वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्ये अपि करोति। इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में किया है। अनुष्टुप छंदसि महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णे प्रकृत्याः यथार्थ चित्रणं करोति। यानी अनुष्टम छंद में महर्षि वाल्मीकि गंगा यानी मंदाकिनी वर्णन में इस नदी की यथार्थता और सच्चाई तथा वास्तविकता का चित्रण किया है। चलिए देखते हैं। इसमें 10 श्लोक हैं और 10 श्लोक में हम पहले श्लोक का अध्ययन करेंगे। लिखा है विचित्र पूलिनाम रम्या संसारस सेवितां कुसमयी रूप संपन्नां पश्य मंदाकिनी नदी। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अनेक प्रकार के फूलों से युक्त विचित्र तट वाली तथा हंस सारस से सेवित इस रम्याम यानी मनोहारिणी मंदाकिनी नदी को देखो। दूसरे श्लोक में कहते हैं नाना विधै तिररुह है अवृतां पुष्पफलद्रुमैः राजन्ति राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः। अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं कि हे सीते, विभिन्न प्रकार के तटवर्ती फूल और फलयुक्त वृक्षों से घिरी हुई कुबेर के नलिनी सरोवर को तिरस्कृत करने वाले यानी नलिनी सरोवर के तरह सुशोभित इस मंदाकिनी नदी को देखो। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक क्या दिया हुआ है। अगला श्लोक दिया हुआ है मृगजुथ निपतानि कलुषाम्भांसि साम्प्रतं त्रिथानि रमणीयानि रतिम संजयंती में। श्री रामचंद्र जी कहते हैं
हे सीते, इस समय हिरणों के झुंड से पानी पीने के कारण जल मैला हो गया है, तो भी यह तीर्थानि रमणीयानि यानी यह रमणीय घाट रतिम संजयंती में मेरे मन को आनंद दे रहा है। अगला श्लोक दिया है, जटा जिन धरा काले वलकल उत्तरवाससा ऋष्याः अवगाहन्ते नदीम मंदाकिनीम प्रिय। हे प्रिय, श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे प्रिय, उपयुक्त समय में यानी इस समय देखा जाए तो जटा, वल्कल और उत्तरीय धारण करने वाले ऋषिगण अवगाहन्ते यानी इस नदी में स्नान कर रहे हैं। अगला श्लोक दिया है, आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमात ऊर्ध्वाहवः एते परे विशालाक्षी मुनयः संसित व्रताः। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम सीता को संबोधित करते हैं, कहते हैं कि हे विशालाक्षी, बड़े नैनों वाली सीता, ये दूसरे कठोर व्रत का पालन करने वाले मुनिगण नियम के अनुसार दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर सूर्य देव की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। आगे दिया है, मारुतो दधृत शिखरै प्रणीत एवं पर्वतः पादपै पुष्पपत्राणि सृजद्भि अभितो नदीम। यानी कह रहे हैं, हे सीता, हवा की झोंकों से जिनकी शाखाएं झूम रही हैं, इसलिए जो मंदाकिनी नदी के दोनों तट पर फूल और पत्ते बिखरे हैं, उन वृक्षों से उपलक्षित हुआ यह पर्वत मानो नृत्य सा कर रहा है। अगला दिया है, क्वचित् मणिमणिका सोदाम क्वचित् पुलिनशालिनीं क्वचित् सिद्धजनाकृणा पश्य मंदाकिनीम नदी। हे सीते, कहीं मणि जैसी जल वाली, कहीं ऊंचे कगारों से शोभने वाली और कहीं सिद्ध पुरुषों से व्याप्त इस मंदाकिनी नदी को देखो। आगे कह रहा है, निर्हुतान वायुनान पश्य वीतनान पुष्प संचयान पोपलुमानान परान पश्य तवम जलमध्यगान। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सीते, वायु के द्वारा उड़ाकर लाए हुए ढेर के ढेर फूल किस तरह मंदाकिनी के दोनों तट पर फैले हुए हैं और वे दूसरे पुष्प का जो समूह है वह किस प्रकार से नदी में तैर रहा है, यानी मंदाकिनी के जल में तैर रहा है। तांस चातिविल गुल्वचसोरतांग होयना द्विजाः
अधिरोहन्ति कल्याणी, अधिरोहन्ति कल्याणी, यानी दिया है तास्यन्ति वल्कुवचस् रथांगह्वयना द्विजाः अधोरोहन्ति कल्याणी निष्कुंजतः सुभागिरा, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि हे कल्याणी, देखो ये मीठी बोली बोलने वाले चक्रवाक पक्षी सुंदर कलरव करते हुए नदी के तटों पर चढ़ रहे हैं, आरूढ़ हो रहे हैं। अगले श्लोक में दिए हैं दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनीम्या च शोभने अधिकम पुरुषा सावचन्ने तव च दर्शनात्, यानी सीता को संबोधित करते हैं, कहते हैं कि हे सीता, जो यहाँ प्रतिदिन चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन करता है, वह तुम्हारे दर्शन होने के कारण अयोध्या निवास की अपेक्षा अधिक सुखद मानता है। चलिए इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अभ्यास में क्या दिया हुआ है। अभ्यास में दिया हुआ है मौखिकः एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर देना है। अस्मिन् पाठे का नदी वर्णिता मंदाकिनी, इसका उत्तर होगा मंदाकिनी। मंदाकिनी कस्य नलिनी एवं सर्वतः राजते राजराजस्य, इसका उत्तर होगा राजराजस्य। मंदाकिनीं नदीं के अवगाहन्ते, यानी ऋषयः, इसका उत्तर ऋषियः हो जाएगा। रामः मंदाकिनीं नदीं का दर्शयति सीताम, इसका उत्तर होगा सीताम। मंदाकिनी वर्णम कुतः संगृहीतम् अस्ति, यानी मंदाकिनी वर्णम वाल्मीकि रामायणात् संग्रहीतम्। आगे दिया है मुन्यः कम उपतिष्ठन्ते आदित्यम, इसका उत्तर हो जाएगा आदित्यम। कीदृशानि तीर्थानि रति संजयन्ति, इसका उत्तर हो जाएगा रमणीयानि। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं, लिखा है श्लोकांशो जित्वा पूर्ण श्लोक वदत, यानी श्लोक के अंश को जोड़ करके पूरा श्लोक बोलना है। दिया है जट जिन धरा काले वलकल उत्तरवाससा, इसमें वलकल उत्तरवाससा बनेंगे। ऋषयः अवगाहन्ते नदीं बाल मंदाकिनीं प्रिये, नदीं मंदाकिनी प्रिये। 2 नंबर में दिया है दर्शनम चित्रकूटस्याम मंदाकिन्याः च शोभने, यानी इसमें मंदाकिन्याः च शोभने बनेंगे। आधिक्यम पूर्वासाच मन्येत च दर्शनात्, यानी इसे आसानी से समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप इस अध्याय के दिए हुए 10 श्लोकों को याद कर लें, तो कोई भी जो भरने वाले श्लोक हैं उसे आसानी से भरा जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, इसमें लिखित में दिया है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में
उत्तर लिखना है। दिया है मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहति। इसका उत्तर हो जाएगा चित्रकूटस्य नृत्यति इव कः प्रतिभाति। इसका उत्तर हो जाएगा पर्वतः सांप्रतम कैपितानि जलानि कलुषितानि। इसका उत्तर हो जाएगा मृग्युत पितानि ऊर्ध्वाहवः केह सन्ति। इसका उत्तर हो जाएगा मुनयः विशालाक्षी इति कस्याकृते संबोधनम। इसका उत्तर हो जाएगा सीतायाः। अब देखते हैं 2 नंबर में दिया हुआ है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। दिया है हंस सारस सेविता विचित्र पुलिनाम च का, यानी हंस सारथ सेविता विचित्र पुलिनाम च मंदाकिनी संसति, यानी ख में दिया है संसति व्रता मन्या किम कुर्वन्ति। संसति व्रता मन्या किम कुर्वन्ति, यानी श्री संसति व्रता मन्या आदित्यम उपतिष्ठन्ते। श्रीरामः मंदाकिन्यां पोपलुयमानान् कान् दर्शयति। श्रीरामः मंदाकिन्यां पोपलुयमानां पुष्पसंचयान् दर्शयन्ति। आगे दिया है सिद्ध जनाकिर्णा मंदाकिनीं काम पश्यति। सिद्ध जनाकिर्णा मंदाकिनीं सीता पश्यति। अगला दिया है मंदाकिनीं वर्णस्य रचयिता कः। मंदाकिनीं वर्णस्य रचयिता वाल्मीकिः। मंदाकिनी वर्णनं रामायणस्य कस्मिन् काण्डे अस्ति। मंदाकिनी वर्णनं रामायणस्य अयोध्याकाण्डे अस्ति। सुभागिरः द्विजा सुहागिरः के निष्कुञ्जन्ति। सुभागिरः द्विजाः निष्कुञ्जन्ति। 3 में दिया है रिक्त स्नानि पुर्यत विचित्रपुलिनाम रम्यां हंस सारस सेवितां कुसुमयी रूप संपन्नां पश्य मंदाकिनीं नदीं। 2 नंबर में दिया है क्वचित मणिना कुशलां क्वचित पुलेन शालिनीं क्वचित सिद्धजनाकिर्णां पश्य मंदाकिनीं नदी। 4 में दिया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है उदाहरणम अनुसित कोष्ठात् गतपदानां समुचितं प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि योजयत, यानी इसे वाक्य की योजित करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया है सीता रामचंद्रस्य प्रिया होगा, इसमें जट जिन धरारी से अहम, यहाँ मंदाकिनीम हो जाएगा। संसित व्रता मन्या, यहाँ आदित्यम हो जाएगा। नदीम अभितः पर्वता हो जाएगा। पुरुषावात इसमें हो जाएगा चित्रकूटस्य दर्शनमधिकम महत्वपूर्णम। पक्षिणः परिवाची इसका हो जाएगा द्विजः। अस्मिन् पाठे रथांग होयना इसमें हो जाएगा चक्रवाकस्य खगस्य प्रवाची अस्ति। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, साथ ही साथ कमेंट करना भी नहीं भूलेंगे। आप कमेंट करें सबसे अच्छा रहेगा। चलिए अगला अध्याय और अगला वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे विदा लेते हैं।